हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे इंटेलिजेंस। हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था अभी लास्ट वीडियो में इंटेलिजेंस। आज हम उस टॉपिक टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बुद्धि में हमने बुद्धि का अर्थ और कैसे कब क्या चीज़ें स्टार्ट हुई और बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। कुछ परिभाषाएं रह गई थी, वो हम देख लेते हैं। चूंकि ये परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम ये परिभाषाएं बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए देख लेते हैं। और इसको आप नोट डाउन ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पिछले वीडियो में भी बहुत सारी परिभाषाएँ मैंने आपको लिखाई थी, उन परिभाषाओं को भी नोट्स में लिख लीजिएगा। और ये 3 परिभाषाएँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, बच गई थी, इसलिए यहाँ हम रिवाइज़ कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहला देखते हैं विनय की परिभाषा क्या कहती है? बुद्धि निर्णय या सामान्य चेतना, पहल क्षमता, अनुकूलन बनाने की शक्ति है। बुद्धि क्या है? निर्णय लेने की क्षमता है, सामान्य चेतना की क्षमता है, पहल बनाने की क्षमता है और अपनी परिस्थितियों के साथ अनुकूलन बनाने की शक्ति है। बुद्धि का सार तत्व क्या है? इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धि का सार तत्व मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि निष्कर्ष निकालना किसी चीज का, भली भांति समझना, सुविवेक को बनाए रखना ही बुद्धि है। ऐसा किसका कहना था? विनय महोदय का। ठीक। अब दूसरी परिभाषा, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा, वेशलर की परिभाषा मानी जाती है। अगर बुद्धि की परिभाषाओं में बात करें, सबसे संपूर्ण परिभाषा, अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे संपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है, तो वेशलर की परिभाषा सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। वेशलर महोदय ने देखिए क्या कहा था? बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र संयुक्त क्षमता है जिसके साथ वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करता है। ठीक है, बुद्धि क्या करता है? विवेकपूर्ण चिंतन करता है बुद्धिमान व्यक्ति, और उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से समायोजन करता है। ऐसा किसका मानना था? वेशलर महोदय का। और यह सबसे संपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। अगली परिभाषा हमारी आती है एबिंगहास महोदय की। एबिंगहास महोदय ने बहुत कम शब्दों में बुद्धि को परिभाषित किया था। उनका कहना था बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। बुद्धि क्या है? विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। तो अभी सभी परिभाषाओं को देखिए तो हम एक ही इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। बुद्धि क्या है? तर्कपूर्ण चिंतन करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता और सीखने की क्षमता को ही बुद्धि कहा जाता है। तो ठीक है, इस तरह से हम समझ जाते हैं बुद्धि क्या है। इसके अलावा बुद्धि की कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाओं को हम थोड़ा नोट डाउन करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं। बुद्धि की विशेषताएं। ठीक है, पहली परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि बुद्धि क्या है? बुद्धि जन्मजात शक्ति होती है। और देखिए, नोट डाउन करिए क्या है? क्या है बुद्धि? जन्मजात शक्ति होती है या हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। ठीक है, क्या है? बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि इसलिए जन्मजात शक्ति है कि बुद्धि को अर्जित नहीं किया जा सकता। वो आपके अंदर जब आप पैदा होते हैं तभी होती है, बस आपको उसका यूज करना रहता है। या किस हिसाब से रहती है? या आपके वंशानुक्रम, आपके जीन में ही पाई जाती है। जैसे आपके माता पिता का आईक्यू लेवल रहा होगा, उन दोनों को कंबाइन करके आपके अंदर वैसा आईक्यू या वैसी बुद्धि आ जाती है। ठीक है,
इसी के आधार पर प्रत्यागमन का सिद्धांत आया था कि मंदबुद्धि माँ-बाप के बच्चे जो होते हैं वो मंदबुद्धि ही पैदा होते हैं, प्रत्यागमन का सिद्धांत था। वो आगे आपको पढ़ाऊँगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बुद्धि को अर्जित नहीं की जा सकती, वो जन्म से ही हमारे अंदर रहती है और या हमको वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। दूसरी परिभाषा देखते हैं, बुद्धि क्या होती है? जितना कई बार आपको बताया है, परिभाषाओं में भी है, क्या है? बुद्धि सीखने की क्षमता है। क्या है? सीखने की क्षमता है। ठीक है, जो व्यक्ति जितना जल्दी सीख जाता है किसी भी चीज़ को, वह उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। उसके अपोज़िट जो व्यक्ति बहुत धीरे सीखता है या जल्दी उसको चीज़ें समझ में नहीं आती तो सीख भी नहीं पाता है। तो जितना धीरे वो सीखता है, उतना ही वो कम बुद्धिमान माना जाता है और जो उसको व्यक्ति को समझाते रहो, वो चीज़ें समझना ही नहीं चाहता है, समझने तक पहुँच ही नहीं पाता, उसी व्यक्ति को मूर्ख माना जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, ये बुद्धि की विशेषता होती है कि वो सीखने की क्षमता होती है। मतलब जो व्यक्ति जितना जल्दी सीखता है, उतना बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है बुद्धि? बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। तीसरी विशेषता क्या है? बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। देखिए, जब हम अपनी लाइफ व्यतीत करते रहते हैं तो हमारे सामने डेली कुछ ना कुछ अनुभव आते रहते हैं। हम जितना भी टाइम व्यतीत करते हैं, इतना मान के चलिए हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो किसी भी जो पुरानी चीज़ें हमने सीखी और उसको किसी आगे की चीज़ों में हम लाभ उठाते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो वही क्षमता ही बुद्धि कहलाती है। एग्ज़ाम्पल में हम मान लेते हैं, टीवी में हम कोई ऐड देख रहे हैं, तो उसमें किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है या किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है और आगे आप कहीं जाते हैं, तो उस समय तो हम टीवी देख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। हमारे जो एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, एडवर्टाइज़मेंट में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लेके ही वो एडवर्टाइज़मेंट बना होता है। तो और उसमें कोई ना कोई थॉट ज़रूर होता है। तो उन चीज़ों को एज़ ए एन्जॉयमेंट हम लेते हैं कि फला आदमी फला चीज़ का प्रचार कर रहा है, उसको क्या देखना। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग उसको स्किप कर देते हैं। कई लोग उसको देखते भी हैं, फिर भी समझ नहीं पाते। पर उसमें जो थॉट जो होती है, उस थॉट को बाहर की लाइफ़ में यूज़ करना। जैसे कई बार हम देखते हैं सब्ज़ी बनाने का प्रचार आ रहा है या सांभर बनाने में कौन-सा मसाला यूज़ हो रहा है। कि उसमें सौंफ भी मिलाया है और पंचफोरन भी मिलाया है, लौंग इलायची भी मिलाई है। ऐसे बूढ़ी दादी का प्रचार आता है कि इतने-इतने मसाले बना के हमने छोले बनाए और ऐड में उसको अब किसी मसाले का प्रचार करने के लिए दिखा देते हैं, नहीं इस सब की ज़रूरत नहीं है। इन सब का मिक्सचर क्या आया, एक मिक्स मसाला ही तैयार कर दिया किसी कंपनी ने। तो उसमें और आगे जाके आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाँ, इस सब्ज़ी में कौन-सा या छोले में कौन-सा मसाला पड़ना है, तो आपने पूर्व अनुभव में ये टीवी में देखा था कि उसमें दिखाया गया था कि हाँ, फला-फला चीज़ें बड़ी इलायची, सौंफ या पंचफोरन या जो भी मसाले पड़ते हैं वही-वही चीज़ें आपके दिमाग में हैं, उसको लाभ उठा के आपने फला जगह बता दिया या लिख दिया, तो वो अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की प्रक्रिया हो गई। या कई बार हम छोटे होते तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और ये सारी चीज़ें पढ़े होते हैं। हिंदी हमारा मेन सब्जेक्ट है ही, हमारी राजकीय भाषा है, तो हमारी राजकीय भाषा में जो हम ग्रामर की चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। कक्षा 1 से लेके और हम 12th तक कंपल्सरी होती है। कुछ राज्यों में अगर ले लिया जाए सीटेट के लिए, तो कुछ राज्यों में फिर भी 8th तक तो कंपल्सरी होती ही है हिंदी। और हम ये ग्रामर की चीज़ें पढ़ चुके होते हैं। तो इन ग्रामर का जब हम टेट या सीटेट, सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो उन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बारे में टेट, सुपर टेट, सीटेट के बारे में कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसका उत्तर हम लिखने में सफल होते हैं, तो इस तरह से कह दिया जाता है कि हमने अतीत के अनुभवों से लाभ उठाया। ठीक? आ रही है बात समझ में? तो वह ही बुद्धि है। अगली विशेषता हम कहेंगे क्या है? अमूर्त चिंतन की
योग्यता ही बुद्धि है। क्या है बुद्धि? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। टर्मन महोदय का ये परिभाषा भी थी। अमूर्त चिंतन, जैसे किसी चीजों को देख के उसके बारे में चिंतन करना, निष्कर्ष बताना, उसके बारे में बातें करना हर कोई कर सकता है। जो चीजें अब्स्ट्रैक्ट हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, उनके बारे में चिंतन मनन करना और उनके बारे में व्याख्या करना, चीजें तर्क बनाना, अगर अमूर्त चिंतन की योग्यता जिस व्यक्ति में है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्धिमान है। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि क्या है? अमूर्त चिंतन की योग्यता है। एक और चीज है कि बुद्धि और ज्ञान में अंतर है। अंतर है, या लिख सकते हैं अंतर होता है। ठीक है, कैसे अंतर होता है? बुद्धि बुद्धि देखिए आपकी तो जन्मजात होती है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान को आप बढ़ाते रहते हैं, अपने आसपास की चीजों से, चीजों को समझकर, चीजों को जानकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। बुद्धि को आप अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते। हाँ, ये बात अलग है कि बुद्धि को जितना आप प्रयोग करेंगे उतना वो बढ़ती जाएगी, वो अलग का मामला है। लेकिन ज्ञान जो है, बुद्धि जो है जन्मजात होती है, ज्ञान जो होता है वो जन्मजात नहीं होता। ज्ञान आप बाहर की चीजों से एक्वायर करते हैं, बुद्धि आप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं होता। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है क्योंकि हमारा समाज जो है वो लिंग भेद उसमें बहुत व्याप्त है। ठीक है, कई बार कहा जाता है कि ये टेक्निकल चीज है, ये लेडीज नहीं समझ सकती हैं। ये फला चीज है, इसको तो आदमी नहीं समझ सकते हैं। ये काम लेडीज नहीं कर सकती, ये काम जेंट्स नहीं कर सकते। मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा मतभेद है हमारे यहाँ। अभी तो परिस्थितियां बदल रही हैं, बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं, फिर भी अभी भी लिंग भेद भारत में है। तो उस आधार पे मतलब हम ये आपको बताना चाहेंगे, ये क्लियर करना जरूरी है कि लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। कोई लेडीज भी बुद्धिमान हो सकती है, शकुंतला देवी उसका, जैसे कहा जाता है कि गणित में लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के तेज होते हैं, पर ऐसा नहीं है। शकुंतला देवी इसका प्रमुख उदाहरण है। या कह सकते हैं कि वित्तीय मामलों को देखने में फीमेल जो बातें कही जाती थी, फीमेल कमजोर होती हैं किससे? मेल के कंपैरिजन में। लेकिन निर्मला सीतारमन जी इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण है। या शासन को चलाने की बात कह ली जाए कि कोई स्त्री शासन नहीं कर सकती है, हमारे देश में इसके भी कई उदाहरण हुए हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि जो है लिंग भेद का मोहताज नहीं है। मतलब लिंग भेद के कारण बुद्धि में कोई भी अंतर नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कुछ भी कर सकता है और बहुत ज्यादा से ज्यादा किसी भी क्षेत्र में, या ज्यादा से ज्यादा वो बुद्धिमान हो सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। और भी विशेषताएं हैं बुद्धि की। ठीक है, हाँ, सबसे बड़ी चीज होती है बुद्धि क्या है? बुद्धि किसी भी समस्या को समझने का प्रयत्न करती है तथा समझकर निर्णय
लेने के लिए प्रेरित करती है। इस हिसाब ये बुद्धि की क्या विशेषता है? बुद्धि की विशेषता ये है कि बुद्धि जब आप किसी भी समस्या में पड़ते हैं, जब आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि यूँ ही लड़ जाना, जैसे जो लोग लड़ जाते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, किसी तरह का निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, तो निश्चित रूप से वो बुद्धिमान नहीं होते। जो बुद्धिमान होते हैं, यानी जिनके अंदर बुद्धि होती है, तो बुद्धि क्या करती है? किसी भी समस्या को सबसे पहले समझने का प्रयास करती है और समस्या को समझकर उसके अनुसार व्यक्ति को क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, इसके मामले में निर्णय लेने का कार्य बुद्धि ही करती है, ठीक है? ये बुद्धि की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है जो सभी परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए सहयोगी साबित होती है। नेक्स्ट है व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके अंदर ज़रा भी बुद्धि है, चाहे मैं हूँ, आप हो, हम अपने कोई भी काम करते हैं, कोई काम करते हैं तो कभी सही होता है, कभी गलत होता है। तो जो काम हम गलत कर जाते हैं, तो उसका गिल्ट हमें अपने आप वो चीज़ें हमको पता हो जाती है। हमारे अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि हमको बताती है कि ये काम हमने गलत किया है। हाँ, कई बार अहंकारवश हम सामने वाले से नहीं कह पाते या शो नहीं कर पाते। अपने आसपास के लोगों में से, वो अलग का मैटर है। लेकिन जो बुद्धि है वो खुद ही अपनी आलोचना करती है कि आपने कार्य गलत किया है या सही किया है, ठीक है? नेक्स्ट है बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थितियों में किया जाता है, ठीक है? ये क्या है? बुद्धि। बुद्धि जो द्वारा जो बुद्धि जो अपने पास ज्ञान अर्जित करती है, उसका प्रयोग नई परिस्थितियों में करती रहती है। तरह-तरह से उसके प्रयोग करके, हमारे जो साइंस के प्रयोग होते हैं, वो अपने ज्ञान का प्रयोग करके ही नए ये सारे प्रयोग होते हैं। साइंटिस्ट जो प्रयोग करते हैं, वो इसी तरह के प्रयोग होते हैं, या किसी भी क्षेत्र में कोई नई चीज़ें जो इनोवेट होती हैं, वो इसी का उदाहरण है। इसके अलावा नेक्स्ट है बुद्धि सभी प्रकार की योग्यताओं का सार है, ठीक है? बुद्धि क्या है? बुद्धि सभी प्रकार की योग्यताओं का सार माना जाता है, मीन्स कंक्लूजन है। जितने तरह की क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज किसी व्यक्ति में होती हैं, बुद्धि उन्हीं का मिश्रण है, उन्हीं का सार माना जाता है, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुद्धि क्या है और बुद्धि की विशेषताएँ क्या हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बुद्धि ऐसा टॉपिक है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, नोट्स बनाने की ज़रूरत ज़्यादा है, ठीक है? तभी आप इसको कायदे से समझ पाएँगे। वैसे भी वीडियो आप 1 बार 2 बार देखेंगे रिप्ले कर के, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है? कंटिन्यूटी बनाए रखने की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है? मैं इसको रब कर दे रही हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा-सा मैं लिखाए दे रही हूँ, इसमें आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको क्या-क्या पढ़ाने वाली हूँ,
नेक्स्ट वीडियो में अभी मैंने बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएँ और बुद्धि की विशेषताएँ ही बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आईक्यू का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है? और बुद्धि के टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है? और थ्योरीज़ थ्योरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? आगे के वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके पास आने ही आने हैं। थ्योरीज़ तो भाई इम्पोर्टेंट है ही, आपको पता है किसी भी जो टॉपिक है, उनके टॉपिक की थ्योरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्हीं से सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं बुद्धि ऐसा कंटेंट है जो सभी अ, एग्ज़ाम्स में आते हैं, ख़ास तौर से टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम उसमें आने हैं, और आने हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।